नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पे आपको जज उत्तम आनंद साहब नजर आ रहे हैं। ये सुबह जॉगिंग कर रहे थे लगभग 5:08 पे। पीछे से आपने देखा कि ये टेम्पू ट्रॉलर आया, ऑटो रिक्शा वाला आया, उसने इनको टक्कर मारी, ये नीचे गिर पड़े, इनकी अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई। अब शुरू शुरू में जब ये इंसिडेंट हुआ, सबको ये लगा कि ये हिट एंड रन का केस है। मतलब यहाँ हिट एंड रन का केस क्या होता है कि भाई कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो कि गाड़ी चला रहा है, गाड़ी उसके कंट्रोल के बाहर चली गई, उसने गलती से किसी को टक्कर मार दी, वो बहुत डर गया और गाड़ी लेके भाग गया। लेकिन जिस प्रकार से टेम्पू लेफ्ट पे मुड़ा और जिस प्रकार से टक्कर मारने के बाद ये सीधे चलता चला गया बिना डिस्टेबलाइज हुए, इससे ये बात साफ पता चलती है कि इंटेंशनली यहाँ पे टेम्पू को मोड़ के टक्कर मार के भगाया गया है और यहाँ पे इस जज की जान ली गई है। दिस इज बेसिकली अ वेल प्लान मर्डर। हालांकि देखिए, जब तक जुडिशरी में कोई भी चीज प्रॉपर तरीके से प्रूव नहीं हो जाती, कन्विक्शन नहीं हो जाता, सजा नहीं सुना दी जाती, तब तक किसी भी चीज के बारे में एक कहते हैं ना कंफर्म्ड ओपिनियन देना वो सही नहीं है। बट प्राइमा फेसी ये बात तो क्लियर है कि यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मर्डर का एंगल निकल के आ रहा है। अगर आप जज उत्तम आनंद की बात करिए तो ये एडिशनल सेशंस जज थे धनबाद में। सेशंस जज की पोस्ट के बारे में आपको पहले बता चुका हूं। देखिए, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की जुडिशरी होती है वो दो कैपेसिटीज में मीट करती है, एक एज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक सेशंस कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल कैपेसिटी में चीजों को देखता है और सेशंस कोर्ट क्रिमिनल कैपेसिटी में चीजों को देखता है। तो क्रिमिनल कैपेसिटीज में केसेस को टेकअप करते थे यहाँ पे जज उत्तम आनंद। और रिसेंटली इन्होंने ऐसे बहुत से डिसीजंस लिए हैं जिसके चलते इनको बहुत सारे थ्रेट्स आ रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ही 22 जुलाई की जजमेंट में बोला है कि भाई देखिए, पूरे देश में जो हमारी सबऑर्डिनेट जुडिशरी है उसको थ्रेट्स आते हैं, अलग अलग प्रकार के उनको डराया धमकाया जाता है, वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं और ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए, जुडिशरी के जो सबसे पहला एक्सेस होता है ना लोगों का, वो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थ्रू ही होता है। तो अगर हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं कर पाएगी तो कैसे चलेगा। ये 22 जुलाई को ही डिस्कस किया है सुप्रीम कोर्ट ने और अब ये इंसिडेंट हमारे सामने निकल के आता है। ये इंसिडेंट सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना ही था, बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है सीनियर एडवोकेट विकास सिंह, इन्होंने इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना साहब से बात की। एनवी रमन्ना साहब ने बोला कि वो ऑलरेडी बात कर चुके हैं झारखंड के हाईकोर्ट चीफ जस्टिस से। और एनवी रमन्ना साहब के ये कहने के कुछ घंटों के अंदर ही झारखंड के जो चीफ जस्टिस हैं रवि रंजन साहब, इन्होंने स्यू मोटो एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की इस पर्टिकुलर केस में। स्यू मोटो इन्वेस्टिगेशन का मतलब आप समझते हैं कि किसी भी थर्ड पार्टी ने या कंसर्न पार्टी ने आके केस फाइल नहीं किया, जुडिशरी ने खुद से उस केस को अपने पास टेकअप कर लिया है। यहाँ पे जो झारखंड की पुलिस है उसने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है और उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को इस पर्टिकुलर केस की इंक्वायरी में लगा दिया गया है। 2 लोगों को यहाँ पे अरेस्ट भी किया गया है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये इंसिडेंट लगभग सुबह 5:08 को हुआ है और ये जो व्हीकल था, ये जो टेम्पो ट्रेवलर था, इसको चुराया गया है रात के 2 बजे। तो चुराने से बस 3-3.5 घंटे बाद ही यहाँ पे इस इवेंट को एग्जीक्यूट किया गया है। अभी के लिए लखन वर्मा और राहुल वर्मा को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है। ऐसा हो सकता है कि वे लोग इस टेम्पो को चला रहे हों जब ये इंसिडेंट हुआ है। पहले भी इन लोगों के ऊपर कुछ पेटी थेफ्ट केसेस के इल्जाम लग चुके हैं। हालांकि अभी के लिए ये सब स्पेकुलेशन है, कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है कोर्ट में। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है। ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सीधे सीधे झारखंड हाई कोर्ट को रिपोर्ट कर रही है और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के लेवल का ऑफिसर इसको टेकअप कर रहा है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ब्रॉड टर्म्स में इसका स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया है। सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि भाई झारखंड की हाई कोर्ट जो इंक्वायरी कर रही है हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन डेफिनेटली हम इस क्वेश्चन के ऊपर जरूर बातचीत करेंगे कि हमारे देश में ये जो ट्रायल जजेस होते हैं, जो पहले लेवल पे क्रिमिनल केसेस को देखते हैं, बेल एप्लीकेशंस के ऊपर डिसीजन देते हैं, इनकी जिंदगी को जो खतरा हो रहा है, इनको जो डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं, इनको जो अलग अलग प्रकार की परेशानियां हो रही हैं लाइन ऑफ ड्यूटी में, इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। धनबाद केस के बहुत वाइडर रेमिफिकेशंस है जो पूरे देश के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पे इसका स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया है। अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम क्या सजा सुनाती है, क्या चीजें टेकअप करती है, वो तो देखिए समय आने पे पता चलेगा। उत्तम आनंद साहब की बात करें, अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने नहीं है। इन्होंने ऐसे कौन कौन से जजमेंट्स दिए जिसके चलते इनके ऊपर ये क्राइम हो सकता है। तो देखिए, कुछ दिन पहले शेखर कुमार रवानी नाम का एक गैंगस्टर है, इसने विनोद झा नाम के आदमी को मर्डर किया था। जब ये शेखर कुमार रवानी बेल के लिए पहुंचा तो इसकी बेल प्ले को रिजेक्ट किया उत्तम आनंद साहब ने। फिर माइनॉरिटी स्कॉलरशिप की जो स्कीम चलती है झारखंड के अंदर, उसके अंदर बहुत सारा करप्शन हो रहा था, ऐसा बोलने में आया। तो उस करप्शन में जो जो भी इन्वॉल्व था, बैंक ऑफिसर, स्टेट लेवल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, सब
के रोल को यहाँ पे खंगालने की कोशिश कर रहे थे उत्तम आनंद साहब, जिसके चलते कहा जा रहा था कि इनके खिलाफ जो गुस्सा है बहुत सारे लोगों का बढ़ रहा है। सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हो, फेक लॉटरी टिकट का केस हो, लिक्वर स्मगलर्स का केस हो, राइटिंग का केस, तो सब में बड़े स्ट्रांग जजमेंट्स दिए उत्तम आनंद साहब ने, जिसके चलते लोग इनसे चिढ़े हुए थे। पहले रैश ड्राइविंग के केसेस में भी इन्होंने बहुत दिल खोल के, आप कह सकते हो कि कंपनसेशंस दिए थे। तो अगर किसी ने रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की है, उसके चलते किसी एक पर्टिकुलर फैमिली में इंडिविजुअल की मृत्यु हो जाती है, तो उसको 9 लाख का कंपनसेशन, 68 लाख का कंपनसेशन, इस प्रकार के भी बहुत से अनाउंसमेंट्स किए हैं यहाँ पे जस्टिस उत्तम आनंद साहब ने। इन्होंने जुडिशियल सर्विसेज को ज्वाइन किया था 29 मई 2002 को। पहले बोकारो में पोस्टिंग थी। 18 सितंबर 2020 को ये असिस्टेंट सेशंस जज बन के आए थे धनबाद के अंदर, और अब ये इवेंट हो गया। तो डेफिनेटली इस बात में पूरी प्रूफ होना बहुत जरूरी है कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के पीछे कौन है। इनके जो यंगर ब्रदर हैं शंभू सुमन साहब, इनका साफ साफ बोलना है सीसीटीवी फुटेज देख के कि ये क्लियर कट मर्डर लग रहा है। देखिए, लग तो रहा है, हालांकि जब तक सुप्रीम कोर्ट या फिर झारखंड की हाई कोर्ट कुछ नहीं कहती, तब तक हमें भी किसी भी प्रकार का कोई फाइनल ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी की यहाँ पे मांग हुई है। सदानंद प्रसाद इनके फादर और शंभू सुमन, ऑब्वियस सी बात है फैमिली हिल जाती जब इस प्रकार का कोई इंसिडेंट होता है, कोई भी मृत्यु होती है। और ये तो एक नेचुरल डेथ भी नहीं है। अगर ये नेचुरल मतलब इंटेंशनली अगर मर्डर किया गया इनका, तो दैट हैज टू बी डेसिफर्ड। तो झारखंड हाई कोर्ट तो इस चीज को देख ही रहा है। अब झारखंड हाई कोर्ट का प्रेशर है, तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बिल्कुल लाइन पे काम करेगी। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट का भी प्रेशर है। तो डेफिनेटली हमारे जो ट्रायल जजेस हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए चीजें यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छी निकल के आनी चाहिए। हम बस ये उम्मीद कर सकते हैं। आई होप आपको इस पर्टिकुलर एनालिसिस में कुछ यूजफुल जानने को मिला हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। आप इस वीडियो पे लाइक का बटन बताए बिना मत जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ इस वीडियो को शेयर करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए, नीचे हर चीज का लिंक दिया हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।